स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गमन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं कि विधायिका यानी कि विधेयक बनाने का जो हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है वो विधायिका को दिया गया है। ये विधेयक जो मतलब बनाया जाता है वो बेसिकली दो स्तरों पर, केंद्र और राज्यों के स्तरों पर किया जाता है। उसको लागू करने का अधिकार कार्यपालिका को, और अगर उस विधान मतलब विधेयक में किसी भी तरीके का करेक्शन या उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान की जो अधिकार प्रदान किया गया है वो न्यायपालिका को किया गया है। ठीक है, अब इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किस तरीके से विधेयक मतलब बनाया जाता है और केंद्र में किस तरीके से लागू किया जाता है, केंद्र और राज्य दो स्तरों पर, और किस तरीके से न्यायपालिका की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान में 3 स्तंभों को लागू किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये देखिए एक व्यवस्था है कि विधेयक जैसा, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। विधायिका जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि विधायिका मतलब विधेयक विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। कार्यपालिका यानी कि कार्य करने का या उसको लागू करने का अधिकार हमारी कार्यपालिका को प्रदान किया गया है। और जैसे कि शब्द न्याय सबसे हमें समझ में आ रहा है, न्याय यानी कि अगर उस संविधान यानी विधेयक में किसी भी तरीके का संविधान संशोधन की बात अगर कही गई है या होता है उसके द्वारा, तो उसको उसके लिए सजा का प्रावधान जो है वो न्यायपालिका द्वारा किया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विधायिका किस तरीके से कार्य करती है। देखिए, जो विधि बनाने का अधिकार है यानी कि विधेयक जो बनाया जाता है वो बेसिकली दो स्तरों पर हमारे भारत में बनाया जाता है, यानी कि बोल सकते हैं हम केंद्र और राज्य। ठीक है, केंद्र में विधेयक बनाने का अधिकार बेसिकली संसद को प्रदान किया गया और राज्य में उसी का अधिकार हमारे राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। या यूँ कह सकते हैं केंद्र में जो सर्वोपरि माना गया है वो संसद को माना गया है और राज्य में विधानमंडल को माना गया है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं केंद्र में संसद द्वारा बनाया जाता है और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से ये विधेयक बनाया जाता है और किस तरीके से लागू किया जाता है। देखिए, जो लोकसभा संसद को बेसिकली 2 भागों में बांटा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है यहाँ तक? जो हमारी राज्यसभा होती है बेसिकली उसको स्थायी सदन माना गया है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन माना गया है। और इसमें जो सदस्य भाग लेते हैं उसको एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एमपी होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। जब हम तैयारी नहीं करते होते तो हमसे जैसे हम बोलते हैं कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, कई लोगों को मुझे पता है नहीं मालूम हो कि एमएलए का फुल फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना चाहिए। फुल फॉर्म कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि एमपी का फुल फॉर्म क्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इसके बाद आते हैं कार्यपालिका पर। सॉरी, राज्य में होती है विधानमंडल, यानी कि राज्य में विधेयक बनाने की जो व्यवस्था की गई है वो विधानमंडल को सौंपी गई है। इसके अंतर्गत भी 2 सदन आते हैं आपके, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए, जैसे कि हमारे राज्य हैं 29 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए, जो विधानसभा होती है वो हमारे सारे राज्यों में होना अनिवार्य रूप से है, अनिवार्य है मतलब होना। तो हमारे 29 राज्यों में आपको विधानसभा का गठन किया जाता है, और लेकिन जो विधान परिषद होती है वो ऑप्शनल होती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे राज्य विधान परिषद को अपने अपने राज्य में लागू ही करें। तो अभी तक केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके अलावा कई राज्यों में ऐसा भी हुआ है कि गठन करने के बाद उसको रद्द कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो जो विधान परिषद है उसको जरूरी नहीं है कि सारे राज्य उसको अपने राज्य में लागू ही करें। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सदस्य होते हैं विधानसभा और विधान परिषद के, जो विधान सभा के सदस्य होते हैं उनको कहा जाता है एमएलए, और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है एमएलसी। ठीक है, एमएलए को कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलसी को कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
क्लियर है यहाँ तक? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब तैयारी नहीं करती थी मुझे खुद नहीं पता था कि एक्चुअल में एमएलए का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कार्यपालिका में। दोस्तों कार्यपालिका जो विधेयक हमारी विधायिका द्वारा बना दिया जाता है उसको लागू करने का अधिकार हमारी कार्यपालिका को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें भी सेम वही केंद्र और राज्यों की व्यवस्था की गई है, मतलब केंद्र में लागू करने का अधिकार आपके संसद को और राज्य में लागू करने का अधिकार विधानमंडल को प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले जो इसमें कार्यपालिका में जो सर्वोपरि यानी कि हेड जो माना गया है वो माना गया है राष्ट्रपति को, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट जो होता है, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो सर्वोपरि हमारे भारतीय संविधान में माना गया है, लेकिन इसको नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी कार्य को करेगा तो वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह यानी कि बिना प्रधानमंत्री की सलाह से कोई भी कार्य करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं प्रदान किया गया। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो हमारे प्रधानमंत्री है, यानी कार्य करने का अधिकार तो सिर्फ प्रधानमंत्री को ही है, इसलिए तो नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, अब देखिए इसके अंग क्या होते हैं। जो सबसे पहले होता है राष्ट्रपति, फिर होता है आपका उपराष्ट्रपति, फिर होता है आपका प्रधानमंत्री, उसके बाद आता है आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अलावा आपकी जो मंत्रिपरिषद इन सेंस जब प्रधानमंत्री को चुना जाता है तो वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है। इसके अलावा एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री अपने अंतर्गत कितने मंत्रियों को रखना चाहता है, मतलब मंत्रिपरिषद का जो गठन करेगा वो उसके अंदर कितने मंत्री रखे जाएंगे, वो किन किन को लिया जाएगा, इसका डिसीजन है वो इनडायरेक्टली हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, तो जो अपने बोल सकते हैं कि जो कमेटी एक तरीके की प्रधानमंत्री बनाता है उसी को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। इसमें बेसिकली 3 स्तर होते हैं, मंत्री 3 स्तर के मंत्रियों का गठन किया जाता है। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य, तीसरे होते हैं उप। ठीक है, ये तीनों मिलके आपके मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसी तरीके से राज्य में किया गया है कि सबसे पहले जो ऊपरी माना गया है वो बेसिकली राज्यपाल को माना गया है। इसके बाद आता है आपका मुख्यमंत्री, और इसके बाद आता है आपकी मंत्रिपरिषद। इसमें भी सेम वही व्यवस्था है जो केंद्र में की गई है वही राज्य में की गई है। राज्यपाल को भी एक नामांकित की कार्यपालिका माना गया है, यानी कि सारे डिसीजन बेसिकली मुख्यमंत्री द्वारा लिए जाते हैं। उसमें केवल साइन करने का यानी कि केवल बोल सकते हैं हाँ यस या नो करने का अधिकार हमारे राज्यपाल को प्रदान किया गया है, लेकिन राज्यपाल वो जो यस नो भी करता है वो बेसिकली मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आते हैं आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका देखिए हमारे भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, यानी कि ऐसा नहीं किया गया है कि केंद्र के लिए अलग कानून बनाया गया और राज्य के लिए अलग कानून बनाया गया। ये बेसिकली एक एकीकृत व्यवस्था है, यानी कि केंद्र और राज्यों के लिए दोनों के लिए समान रूप से लागू की जाती है। तो सबसे पहले आपका आता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी, फिर आपका आता है हाई कोर्ट, फिर आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सत्र न्यायालय जो हम बोलते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यानी कि एक श्रृंखला के रूप में इसको व्यवस्थित किया गया है, यानी कि केंद्र और राज्यों के लिए जो निर्णय लिए जाएंगे हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो केंद्र और राज्यों में बराबर रूप से लागू होंगे, कि उनमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया, यानी कि निष्पक्ष रूप से न्याय करने की व्यवस्था हमारे न्यायपालिका को प्रदान की गई है, इसीलिए इसको एकीकृत रखा गया है। ठीक है, अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो बेसिकली हमारे केंद्र में जो सर्वोपरि माना गया है, यानी कि पूरे भारत में जो सर्वोपरि माना गया है वो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि रखा गया। उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहता है, और जो आपका ये स्टेट लेवल पर रहता है हाई कोर्ट आपका, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहता है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खुश नहीं है न्याय से तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर हाई कोर्ट से भी खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो थी हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके आगे
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरीके से ये जो अंग है इसके ये जो कार्यपालिका और विधायिका के उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।